कार्यक्रम के देखैया छत्तीसगढ़ के जम्मू किसान भाई बहनी हो तू हर मन के स्वागत है। आगे 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 संगवारी कृषि दर्शन तू हर दुआरी, कृषि दर्शन तू हर दुआरी। पॉली हाउस में ब्रोकली की खेती करो जी संगवारी। राकेश पटेल वस्तु विशेषज्ञ दी ही जी जानकारी। देखो 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 उन्नत खेती के तैयारी। कृषि दर्शन आगे तू हर दुआरी। संगवारी हो तू हर मन के स्वागत, जय जोहार। संगवारी हो, आज के जो जानकारी है ना तेने एक ठन बहुत नया है। कतको किसान मन है आज के जो विषय तेखर बारे में कुछ नहीं जानत हो। संगवारी हो, अब एक ठन संदेश मैं आप मला देना चाहा कि ये तुमन कृषि दर्शन के कार्यक्रम ला जब देखे बर आता हो ना तेन समय में एक ठन पेन और कापी घलो लेके बैठे करो, ताकि एमा जो बताए गए चीज़ है तेना तुमन लिख सको। काबर कतको याद रहे कतको याद नहीं रहे। संगवारी हो, आज हम आप मन ला पॉली हाउस में ब्रोकली के उन्नत खेती कैसे करे जाए यही विषय में जानकारी देबो। संगी हो, पॉली हाउस ला तुमन जानता हो, लेकिन बहुत अगर ऐसे किसान हो जिन ब्रोकली का चीज़ है तेला नहीं जाना ही। तो ये जो ब्रोकली जो उन्हें तेने देखा है मोर हाथ में धरे बैठे हम, ये गोभी वर्गीय सब्जी आए है और एक भारी महत्तम है। एक दाम है 100 रुपया के ऊपरे बचाते संगवारी हो। अब मांग अतेक है कि हम बिल खैर पूरा कर नहीं सकतन, लेकिन ये पॉली हाउस में करबो तो खर उत्पादन हमला बहुत अच्छा मिली संगवारी हो। और ये विशेषज्ञ के विषय के रूप में आज हमारे में इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के कृषि विस्तार अधिकारी राकेश कुमार पटेल जी आए हुए हैं। तो राकेश कुमार पटेल जी से ब्रोकली के उन्नत खेती कैसे करे जाए, कैसे खातू माटी पानी आदि सबके प्रबंधन करे जाए एक हर जानकारी लेबो। लेकिन पहली ले लेथन एक छोटे से संदेश। जो गौठान है वास्तव में अभी जो हमारी सरकार है उसके द्वारा जो नरवा गुरुआ घरवा बाड़ी योजना के अंतर्गत, गोधन न्याय योजना के अंतर्गत ये गौठान का निर्माण किया गया है। शुरुआत में इसको पायलट प्रोजेक्ट की तरह चालू किया गया था कुछ गांव में। अब वर्तमान में लगभग छत्तीसगढ़ के सभी ग्राम पंचायत में एक गौठान है। उसी प्रकार हमारे यहाँ गुड़िलिया में भी एक गौठान बनाया गया है और जो अपने पूरा सुचारू रूप से एकदम मतलब चालू हो गया है और बहुत बढ़िया वर्क कर रहा है। इसका सबसे बढ़िया महत्व ये है कि जो गांव में जितने भी आवारा पशु हैं और जो किसानों के और जो आवारा भी पशु थे वो सब गौठान में आके यहाँ एकत्र होते हैं। उनका जो यहाँ पे जो पोषण किया जाता है, लालन पालन किया जाता है, पैरा और क्या बोलते हैं पानी की व्यवस्था की जाती है, रुकने की व्यवस्था की जाती है। और गौठान में सबसे मुख्य कार्य ये है कि हम यहाँ पे गोबर खरीदते हैं, गांव का गोबर खरीदते हैं और जो गौठान में जो पशु आता है उनका भी गोबर एकत्र करके हम उसका खाद का निर्माण करते हैं। संदेश के बाद संगवारी हो तो मन के फिर से स्वागत है। अब आवा हो, सबसे पहले ये जान लेथन हमन है कि पॉली हाउस का चीज़ है, पॉली हाउस के निर्माण कैसे होते और पॉली हाउस के का महत्व है। पॉली हाउस एक पॉलीथीन का स्ट्रक्चर होता है जो घर नुमा स्ट्रक्चर होता है। पॉली हाउस को बनाने के लिए कम से कम हमको 34 लाख की आवश्यकता पड़ती है। जो नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन है उनके थ्रू हमको सब्सिडी मिलता है 50%, तो वो करीबन 17.5 लाख का एक पॉली हाउस 1 एकड़ का होता है। और पॉली हाउस में इसलिए हम लोग खेती कर रहे हैं क्योंकि हम लोग आधुनिक खेती की ओर आगे बढ़ रहे हैं। तो आधुनिक खेती में क्या है कि किसान जो वैज्ञानिक तरीके से अपना खेती कर सकते हैं और अच्छी क्वालिटी वाले फसल उगा सकते हैं, इसलिए हम लोग पॉली हाउस में खेती करते हैं। क्योंकि आजकल जो वातावरण है कभी भी चेंज हो जाता है, पानी अचानक कभी भी गिर जाता है, ज़्यादा रेनफॉल हो जाता है, बहुत अधिक तापमान हो जाती है। और बाहर में जैसे ओपन में हम लोग जैसे खेती कर रहे हैं उसमें बहुत ज़्यादा कीटनाशक का हम लोग उपयोग कर रहे हैं, जो कि हम पॉली हाउस में अगर खेती करते हैं तो वो मिनिमम इंसेक्टिसाइड यूज़ के साथ हम लोग उत्पादन कर सकते हैं। इसमें क्या है कि एक नेट हाउस होता है वो भी 1 एकड़ का होता है, उसमें करीबन 12 से 15 लाख रुपए लगते हैं, उसमें भी सब्सिडी है। और उससे छोटा बनाए तो एक टनल स्ट्रक्चर होता है, जो छोटा स्ट्रक्चर होता है वो 10 से 12 लाख के अंतर्गत किसानों को मुहैया कराया जा सकता है। तो तुम देखियो संगी हो कि पॉली हाउस बाहर ओपन जोन खेती करथन, खुल्ला में हम जोन खेती करथन तेखर अपेक्षा पॉली हाउस के खेती बहुत महत्तम के है, बहुत लाभदायक है और हर प्रकार से बहुत अच्छा है। संगवारी हम बताई सवाई मन। अब हम ये जानना है कि ये ब्रोकली के का महत्व है, ब्रोकली काला कैसे
और ये ब्रोकली ला हम काबर लगाइन, एकर से का फ़ायदा है, और संगे संग में ब्रोकली ला लगाए बर हमला भुइयाल कैसे तैयार करना है, कैसे मांदा बनाना है, कैसे उमा मल्चिंग सीड डालना है, का उमा ड्रिप डाले बर पढ़ी का मांदा कतका दूरी हम रहा है, ये सब बात ला पहले पूछा था संगी हो, बतावत है हमारे विशेषज्ञ। देखो तू मन ब्रोकली एक गोभी वर्गीय फसल होता है जो गोभी के समान ही दिखाई देता है, जो कि हरा कलर का होता है। लेकिन ब्रोकली का ज़्यादा महत्व इसलिए है क्योंकि ब्रोकली में बहुत ज़्यादा विटामिन्स, प्रोटीन्स और एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज़ पाया जाता है, जिसके कारण आज लोग इसको पसंद कर रहे हैं, चाहे वो सूप के रूप में हो, चाहे सलाद के रूप में हो, चाहे सब्जी के रूप में हो। छत्तीसगढ़ ब्रोकली के लिए बहुत ही अनुकूल माना गया है क्योंकि इसके उत्पादन के लिए जो मिनिमम टेम्परेचर होता है, जो इसके लिए अनुकूल तापमान होता है, वो लगभग 25 अंश सेंटीग्रेड की आवश्यकता पड़ती है, जो कि हमारे यहाँ बेहतर होता है। और इसके लिए जो ठंड का जो सीज़न होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है, इसलिए इसको जो सितंबर से नवंबर के बीच में इसका ट्रांसप्लांटिंग किया जाता है, जो बहुत अच्छा उत्पादन देता है। इसके लिए सबसे पहले हम लोग को भूमि का चयन बहुत आवश्यक होता है क्योंकि इसके लिए भूमि सभी प्रकार की भूमियों में ब्रोकली की खेती की जा सकती है, लेकिन जो बलुई दोमट मिट्टी होती है वो इसके लिए बहुत ही अनुकूल होती है, जिसका पीएच मान 5.5 से 6.5 होना चाहिए और उचित जल निकास की व्यवस्था वहाँ पे होनी चाहिए। उसके लिए भूमि की तैयारी के लिए सबसे पहले हम लोग एमबी प्लाऊ कम से कम 2 बार एमबी प्लाऊ से गहरी जुताई कर देना चाहिए। उसके बाद 2 बार कल्टीवेटर से जुताई करनी चाहिए। उसके बाद रोटावेटर की मदद से एक बार उसको रोटावेटर चलाकर मिट्टी को भुरभुरा करके मिट्टी को ज़मीन को तैयार करते हैं। इसके बाद क्या है, जो बेसल डोज और जो गोबर की खाद होती है, गोबर खाद करीबन 12 से 15 टन पर एकड़ के हिसाब से गोबर सड़ी हुई, जो गोबर अच्छी सड़ी हुई गोबर की खाद को डालना चाहिए। उसके बाद उसमें बेड बनाते हैं जो कि करीबन 40 सेंटीमीटर ऊपर होना चाहिए और चौड़ाई उसका लगभग 50 सेंटीमीटर होना चाहिए, और बेड से बेड की दूरी ड्रिप के हिसाब से कम 1.2 मीटर होना चाहिए। उसके बाद इसमें हम लोग ड्रिपर फिट करते हैं। ड्रिपर लगाने के बाद उसको मल्चिंग सीट जो 25 माइक्रोन का होता है, जिसको ब्लैक सिल्वर मल्चिंग के नाम से जाना जाता है, उसको हम लोग मल्चिंग सीट बिछा देते हैं ताकि उसमें अतिरिक्त जो घास है वो ना आए और हमारे जो ड्रिप के थ्रू जो पानी जाता है वो लॉस ना हो। संगी हो, हमार भुइयाँ तैयार हो गए। अब दूसरिया जो हमार कार्यक्रम हम आते खेती पर वो ये है कि एमा हमला बीजा लगाना है, नर्सरी के पौधा में लान करके हम लगाना है। तो कौन किस्म के बीजा, अलग अलग किस्म आते और अलग अलग किस्म अलग अलग जलवायु के हिसाब से, हमारे छत्तीसगढ़ के जलवायु के हिसाब से कौन कौन से जो किस्म है तेन किस्म मन अच्छा है और ओखर बीजा में लगाबो कि नर्सरी में लगाबो। मान लो कहूँ नर्सरी में हमला लगाना है तो एक नर्सरी कैसे तैयार करे जाही, वो नर्सरी है के दिन के बाद में हम एमन लाग लगा सकत हन, ओला लगाए के हमारे सही विधि का है, कितना गहीर में लगाना है, ये सब बात जानना जरूरी है ना। तो आवा देखथन ब्रोकली के लिए किस्म का चुनाव बहुत ही आवश्यक पॉइंट होता है क्योंकि किस्म का अगर चुनाव नहीं करेंगे तो हम लोग को उस हिसाब से उत्पादन नहीं मिलेगा। तो इस ब्रोकली के लिए बहुत सारे किस्म हैं, लेकिन बहुत अच्छी हमारे छत्तीसगढ़ की कंडीशन के लिए ग्रीन मैजिक है, शिशिर है और टी स्काई 2004 नाम का जो किस्म है बहुत ही अनुकूल हमारे छत्तीसगढ़ कंडीशन के लिए माना जाता है। और इसके लिए प्रति हेक्टेयर कम से कम 250 से 500 ग्राम बीज की आवश्यकता पड़ती है। नर्सरी तैयार करने के लिए सबसे पहले हम लोग नर्सरी में प्रोट्रे की व्यवस्था करते हैं। प्रोट्रे में गोबर की खाद और कोकोपीट 1:1 के रेशियो में डालकर उसमें एक बीज को डालते हैं। उसके बाद 2 से 3 दिन बाद वो जर्मिनेट हो जाता है, उसको बाहर निकालते हैं तो करीबन 30 से 35 दिन में वो रेडी हो जाता है। अगर जिनके पास नर्सरी नहीं है वो ओपन फील्ड में करना चाहे तो 1 बाई 1 मीटर का जो बेड बनाते हैं करीबन 20 सेंटीमीटर के लगभग ऊपर बेड होना चाहिए और उसमें लाइन खींचकर बीज को डायरेक्ट उसमें लगा दिया जाता है। उसके बाद उस बीज को जो गोबर की सड़ी हुई खाद होती है उससे ऊपर में डालकर उसमें सिंचाई कर दिया जाता है। तो लगभग 7 से 8 दिन में वो जर्मिनेट हो जाता है और वो 35 दिन के आसपास में ट्रांसप्लांटिंग के लायक हो जाएगा। ब्रोकली को लगाने के लिए, ट्रांसप्लांट करने के लिए सबसे अच्छा तरीका ये है कि उसका प्लांट टू प्लांट स्पेसिंग 45 सेंटीमीटर होना चाहिए और रो टू रो स्पेस 30 सेंटीमीटर होना चाहिए। और जब भी ब्रोकली का ट्रांसप्लांट हम करते हैं तो इवनिंग के टाइम, जो शाम का टाइम होता है, करीबन 3 बजे के बाद 4 बजे के आसपास हम लोग ट्रांसप्लांटिंग करना चाहिए, जिससे कि उसमें मोल्टिलिटी जो मरने के चांसेस होते हैं तापमान से वो नहीं होंगे। अब तीसरी बात आती है जल प्रबंधन के, पानी के। तो हमारे छत्तीसगढ़ के जलवायु के हिसाब से पॉली हाउस में
ओपन में पानी के प्रबंधन अलग होही, खुला खेती करबो तो एकर जल के प्रबंधन अलग ढंग से होही। लेकिन पॉली हाउस में जब हम एला खेती करबो तो एकर जल के प्रबंधन अलग होही। तो ये ब्रोकली ला शुरू से लेकर के फूल के लगत तक ले कतका कतका पानी देल लगी, कतका कतका मात्रा में देल लगी, और अलग अलग मौसम के हिसाब से भी पानी हमला कैसे देना चाहिए ये ले जान लेते ना। इरिगेशन शेड्यूल होता है वो बहुत ही खास होता है, खास करके जो ब्रोकली में हो या चाहे कोई भी क्रॉप में हो, लेकिन इरिगेशन और फर्टिगेशन दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट पहलू होते हैं। तो इरिगेशन के लिए क्या होता है, हम लोग ड्रिप का यूज़ कर रहे हैं, टपक सिंचाई से। तो ड्रिप में एकदम जो उनको जो जितना रिक्वायरमेंट रहता है उतना ही हम लोग पानी देते हैं। तो ड्रिप के थ्रू अगर हम लोग पानी दे रहे हैं तो कम से कम 1 से 2 दिन के अंतराल में देना चाहिए। अगर हम बाहर में खेती कर रहे हैं तो जैसे उसको ट्रांसप्लांट किए तो उस दिन अपन इरीगेट किया, उसके बाद 15 से 20 दिन के अंतराल में वहाँ पे पानी देना चाहिए। ये क्या होता है, जैसे प्लांट बढ़ते जाता है उसका रिक्वायरमेंट बढ़ता जाता है, और खासकर जो जलवायु है उसका बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। जैसे टेम्परेचर ज़्यादा है तो उसको जो ड्यूरेशन है 1 से 2 दिन का, उसको हो सकता है हमको 1 दिन में ही देना पड़े। उसी प्रकार से बाहर में जो खेती कर रहे हैं वहाँ पे मिट्टी के कंडीशन पे डिपेंड करता है, और खासकर जो क्लाइमेट है, जो वातावरण है उसके ऊपर डिपेंड करता है, उसको कम ज़्यादा किया जा सकता है। संगी हो, हमारी जो ब्रोकली के आधुनिक उन्नत खेती जो उन्हें तो उन विषय के चर्चा तो चलती रही। आवाओ ले लेते हैं एक छोटे से और संदेश। मेरे साथ बोलो ए बी। अरे नादान, बच्चे को एबीसी सिखा रहा है। अरे काम धंधे की एबीसी तू कब सीखेगा? ये देख विज्ञापन। तेरे जैसे कृषि विज्ञान सीखे हुए युवाओं के लिए भारत सरकार के कृषि मंत्रालय ने एक योजना बनाई है, एबीसी। जी हाँ, ACABC यानी एग्री क्लिनिक्स और एग्री बिजनेस सेंटर। इसके तहत कृषि विज्ञान पढ़े युवाओं का चयन होने पर उन्हें मुफ्त ट्रेनिंग दी जाती है, और हाँ, अपना कारोबार चलाने के लिए बैंक से लोन भी मिलता है। इसके साथ ही अगर युवा अपने इलाके के किसानों की खुशहाली के लिए उन्हें खेती बाड़ी व अपने कारोबार से जुड़ी लाभदायक जानकारी देते रहेंगे तो उन्हें लोन पर 36 से 44% तक की सब्सिडी भी मिलेगी। तब तो मैं जरूर सीखूंगा काम धंधे की एबीसी। शाबाश। चलो अपनाएं स्वरोजगार, खेती में हो विकास अपार। सहकारिता के बल पर विकास के लिए उठे कदम, जन सहकार की ताकत लेकर आगे बढ़ते जाएं हम। जन जन ने इस क्रांति में है विश्वास जगाया, हम सब ने मिलकर विकास का परचम है फहराया। सहकारिता है अपने विकास की पहचान, नए दौर में सहकारिता ही भारत का अभिमान। कृषि मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। गांव-गांव और शहर-शहर में बात चली, राष्ट्रीय बागवानी मिशन की लहर चली। आसान हुआ अब फल फूल मसाले उगाना, नर्सरी लगाना और जैविक खेती अपनाना। अब हुआ तकनीकी प्रशिक्षण पाना आसान, विपणन के लिए भी है सहायता के प्रावधान। अधिक जानकारी के लिए जिला बागवानी अधिकारी या राज्य बागवानी निदेशक से संपर्क करें। राष्ट्रीय बागवानी मिशन, जीवन संवारे, खुशियां फैलाए। अब चौथैया बात आते, फर बढ़िया बढ़े, पौधा बढ़िया मजबूत रहे, रोग राई कम लगे, एक बार जरूरी है कि वो बढ़िया खाद दे जाए। तो एला हमला खाद कतका कतका मात्रा में देना है, कौन कौन किस्म के खाद देना है, और सूखा खाद देना है कि घोरे वाला खाद देना है, तो ओखर मन के का नाम है, दे के विधि का हो सकत है, और ओखर मात्रा का हो सकत है 1 हेक्टेयर के पाछू जानना जरूरी नहीं संगवारी हो। बिन खाद के तो कुछ होए नहीं। आओ हमारे विशेषज्ञ बतावत है। खाद प्रबंधन के लिए सबसे पहले तो मैं किसान भाइयों को ये बोलना चाहूँगा कि जब भी खाद प्रबंधन की हम बात करते हैं तो सबसे पहले मिट्टी का परीक्षण कराना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक मिट्टी का परीक्षण हम नहीं कराएंगे हमारे भूमि के बारे में हमको पता नहीं चलेगा कितना प्रतिशत नाइट्रोजन है, कितना फास्फोरस है, कितना पोटास है या माइक्रोन्यूट्रिएंट कितने हैं। अगर अपन रिकमेंडेशन डोज की बात करते हैं तो इसके लिए 120 kg नाइट्रोजन, 80 kg फास्फोरस और 60 kg पोटास पर हेक्टेयर के हिसाब से हमको इसका रिकमेंडेड डोज होता है, उसके हिसाब से हम लोग इसको देते हैं। लेकिन जो ड्रिप में अपन फर्टिगेशन जब दे रहे हैं तो ड्रिप में वाटर सॉल्युबल फर्टिलाइज़र हम लोग देते हैं जो पानी में घुल जाए।
पानी में घुलनशील जो खाद होते हैं उसको हम लोग ड्रिप के थ्रू देते हैं। जैसे 19-19-19, 12-61-0, 13-0-45, 00-50 एवं कॉम्बी 2 जो कि माइक्रोन्यूट्रिएंट होते हैं, ऐसे खाद को हम लोग ड्रिप के थ्रू देते हैं। लेकिन ओपन कंडीशन में जैसे हम लोग देना चाहें तो जो बेसल डोज के रूप में जो 120 केजी नाइट्रोजन है, 80 केजी फास्फोरस और 40 केजी जो पोटास है, उसको एज अ बेसल डोज के रूप में जो जब ज़मीन में पौधे लगाने से पूर्व हम लोग जो डालते हैं उसको बोलते हैं बेसल डोज, उसके रूप में हम लोग देते हैं। लेकिन जो नाइट्रोजन 120% है उसका 50% भाग को ही बेसल डोज के रूप में देना है, बाकी जो 50% भाग है उसको 2 भाग में देना है। वो एक तो 30 दिन बाद, ट्रांसप्लांटिंग के 30 दिन बाद देते हैं और एक दूसरा डोज जो है वो 45 दिन बाद देंगे। पॉली हाउस में हम जब खेती करबो तेमा कौन कौन से रोग लग सकते कि कम से कम रोग लगी, या एमा कौन कौन प्रकार के कीड़ा लग जाही, और वो कीड़ा लगी तेकर लक्षण का है, और ऐसे का काम हम करेंगे जेमा रोग और राई कम होही। अब मान लो हो ही गए है संगी हो तो ओकर बर का दवाई कौन विधि से हमदारी इहुल जान लेथन ना। चूँकि हम पॉली हाउस में खेती कर रहे हैं, यहाँ पे इंसेक्ट आने का चांस बहुत कम होता है, आता ही नहीं है। लेकिन सकिंग पेस्ट आने के चांसेस होते हैं। लेकिन जब भी इंसेक्ट आते हैं सकिंग पेस्ट में, जैसे एफिड हो गया, वाइट फ्लाई हो गया, ऐसे इंसेक्ट इसमें अटैक करते हैं। जैसे वाइट फ्लाई आ गया तो पेगासस नाम का इंसेक्टिसाइड अपन 1 ग्राम पर लीटर के हिसाब से 1 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर स्प्रे करने से कंट्रोल हो जाता है। एफिड की अगर हम बात करें तो इमिडाक्लोप्रिड या तो जो अलीका नाम का एक इंसेक्टिसाइड है उसका अगर उपयोग करें 1 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से तो बहुत अच्छा से हम लोग उसको कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरा, इसमें बीमारी की अगर बात करते हैं तो इसमें डैम्पिंग ऑफ नामक एक बीमारी होती है, जो कि जैसे अपन ट्रांसप्लांट करते हैं और अधिक पानी होता है तो उसमें सड़न आना चालू हो जाता है, फंगल अटैक होना चालू हो जाता है। तो हमको समझ जाना चाहिए कि इसमें जो है डैम्पिंग ऑफ का अटैक है, तो हमको इमीडिएटली जितना जल्दी हो सके हमको उसको साफ 2.5 ग्राम पर लीटर पानी के हिसाब से उसमें ड्रेंचिंग करने से वो कंट्रोल में हो जाएगा। उसी प्रकार से इसमें लिप स्पॉट नाम का बीमारी आता है, उसके लिए भी हम कोई भी फंजीसाइड यूज़ कर सकते हैं, जैसे मैनकोजेब वगैरह हो गया, इसको भी 2 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से स्प्रे करने से कंट्रोल हो जाता है। जैसे कटवार्म होता है, कटवार्म जिस दिन हम लोग आज जैसे ट्रांसप्लांट किए हैं तो हम कल जाके अगर देखते हैं फील्ड में तो वो प्लांट का ऊपरी भाग काट दिया रहेगा। मतलब ये समझ जाना चाहिए किसान भाइयों को कि वहाँ पे कटवार्म का अटैक आया है। ये कटवार्म को कंट्रोल करने का एक ही तरीका है, जब हम ट्रांसप्लांट करते हैं नर्सरी को, उस समय 1 दिन पहले उसमें इंडोक्सोकार्ब इंसेक्टिसाइड जिसका 2.5 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से उसमें स्प्रे करके ट्रांसप्लांट करने से उससे निजात मिल सकता है। उसी प्रकार से जैसे एफिड आया, एफिड एक सकिंग पेस्ट होता है जो ऊपरी जो उसके जो कर्ड रहते हैं उसमें पूरा ग्रीन कलर का छोटा छोटा इंसेक्ट होता है, जो कि वहाँ के जो प्लांट सेप होते हैं उसके रस होते हैं उसको चूस लेते हैं, जिससे प्लांट जो है सूखने लगता है और उसका क्वालिटी ख़राब हो जाएगा। तो वहाँ पे हम लोग को इमिडाक्लोप्रिड नामक जो इंसेक्टिसाइड है 1 ml प्रति लीटर के हिसाब से स्प्रे करने से कंट्रोल किया जा सकता है। संगी हो रोग और राई मन तो नुकसान पहुँचाते, लेकिन तैयार जो हमारी फसल है जिन हमला बाजार भेजना है या खाए बर तोड़ना है, तेन तैयार फसल ला तोड़े के बेर में हमला भी बहुत सावधानी रखना जरूरी है। अगर हम सही ढंग से ओकर तोड़ाई नहीं करबो, सही ढंग से ओकर परिवहन नहीं करबो, लेके लाने के बेर को व्यवस्था ध्यान से नहीं देबो तो तैयार फसल घलो नुकसान हो जाही, और जेखर से हमारे जो ने है दाम जो है तेन हमला कम मिली। तो कैसे तोड़ना है, कैसे जानबो या कतका दिन में ये तैयार हो गए तोड़े के लिए, ओकर का लक्षण दिखी तो मैं बिल्कुल तोड़े के लिए हो गए तेन, ये सब बात ले जानथन। ब्रोकली लगभग 80 से 90 दिन में तैयार हो जाता है और उसको तैयार मैच्योर स्टेज को जानना भी बहुत ज़रूरी होता है। जैसे लगभग ये 70 से 75 दिन का जब होता है तो इसमें लगभग मैच्योरिटी स्टार्ट हो जाती है। तो ब्रोकली में जो ऊपर का जो कर्ड होता है वो लगभग 15 सेंटीमीटर का हो जाता है और ब्राउनिश कलर दिखने लगता है। बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं होना चाहिए, ग्रीन होना चाहिए, और जो ऊपर का जो स्प्राउट है वो फटना नहीं चाहिए। तो हमको समझ जाना चाहिए कि ये ब्रोकली जो है हार्वेस्ट के लायक हो गया। लगभग ये 80 से 90 दिन का क्रॉप होता है और जैसे इसका स्टेज पूरा होता है हम लोग उनके जो नीचे डंठल होता है उसका लगभग 12 से 15 सेंटीमीटर तक का स्टेम को काट कर उसको परिवहन करते हैं। संगी हो अब बेरा है एक गीत और संगीत के, हमारे छत्तीसगढ़ी लोकगीत के वजह ले लीन। भवानी माता मोर नैया लगा दे बेड़ा पार, भव सागर ले नैया लगा दे बेड़ा पार। भवानी माता मोर नैया लगा दे बेड़ा पार, भव सागर ले नैया लगा दे
रामचंद्र के नारी देखा माता सिया कहाए रामचंद्र के नारी रामचंद्र के नारी ओ माता रामचंद्र के नारी ओ माँ रामचंद्र के नारी रामचंद्र के नारी ओ माता रामचंद्र के नारी ओ माँ रामचंद्र के नारी रावण कुल के नाश कराए भय झगड़ा से न्यारी भवानी माता मोह नैया लगा दे बेड़ा बेड़ा पार भवानी माता मोह नैया लगा दे बेड़ा पार सागर ले नैया लगा दे बेड़ा पार भवानी माता मोह नैया लगा दे बेड़ा पार सागर ले नैया लगा दे बेड़ा पार हे द्वापर मधुरपति कहाए पांचों पांडव के नारी हो माँ पांचों पांडव के नारी द्वापर मधुरपति कहाए पांचों पांडव के नारी हो माँ पांचों पांडव के नारी पांचों पांडव के नारी हो माता पांचों पांडव के नारी हो माँ पांचों पांडव के नारी पांचों पांडव के नारी हो माता पांचों पांडव के नारी हो माँ पांचों पांडव के नारी कौरव दल के नाश कराए भय झगड़ा से न्यारी भवानी माता मोह नैया लगा दे बेड़ा पार हाँ कैसे लगी मजा इस ना दोनों बात बढ़िया संगवारी हो एक तो ब्रोकली की खेती जाने और दूसर बढ़िया लोकगीत और संगीत के हमन आनंद लेहन संगी हो संगवारी हो हमला विश्वास है आज के जानकारी की तुमन फायदा उठाहू अवैया दरी बर फिर एक नवा विषय लेके आपके सेवा में हाजिर होवो तल घस जम्मो संगवारी मल्ला जय जोहार।